जैसे कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, या जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वही पाओगे। तो ये बहुत ही सही है, क्योंकि फ्रेंड दुख सुख आता है ना तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा गलत किए रहते हैं ना तो कोई नहीं भूलता है और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें चलती रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त और समय तो बहुत जल्दी बदल जाता है, आपका समय भी बदल जाएगा और वक्त भी बदल जाएगा, लेकिन आप जो किए रहेंगे वो कभी नहीं मिट पाएगा। तो ऐसा गलत काम नहीं। और किसी का अगर नीयत ही खराब है तो आप लाख बातों का ध्यान देंगे फिर भी वो इंसान गलत ही करेगा। तो इंसान के नीयत पर डिपेंड करता है, तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नीयत कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है। अगर चाल चलन अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तारा और हमारे यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पति के कौन से 3 गलतियों के कारण पत्नी का अफेयर किसी और से हो जाता है या पत्नी का चक्कर किसी और से चलने लगता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे फ्रेंड 5 मिनट की वीडियो होगी और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड, थोड़े से जो पुराने लोग होते हैं, जैसे हमारी मम्मी दादी लोग होती हैं, तो उनको सब्सक्राइब करने नहीं आता है। सब्सक्राइब बटन दिखेगा फिर भी उनको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे सब्सक्राइब करें। तो उनकी थोड़ी सी हम हेल्प कर दे रहे हैं, वो आराम से सब्सक्राइब कर लेंगे। बस इस वक्त आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं ना, तो आपको ये जो लाइक का ऑप्शन दिख रहा है उस पर लाइक कर देना है, और यहाँ पे जो ये सब्सक्राइब लिखा है लाल कलर का ना, रेड कलर का, बस इसी पे आपको टच करना है। आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे और नुकसान एक भी नहीं होगा। तो इस पर आपको टच कर लेना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। और ये जो घंटी दिख रही है इस पर आपको एक बार बस उंगली रखना है, टच करना है और सबसे ऊपर वाली घंटी पर आपको टच कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तुरंत आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। पहला टिप्स फ्रेंड कि आपको पत्नी पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे थोड़ा सा ना, तो पत्नी का चक्कर किसी और से चलने लगेगा, अफेयर किसी और से चलने लगेगा और बाद में आपको पछतावा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर देना है। आप ये जरूर देखिए कि पत्नी क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तो इन बातों का थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छूट देना, आज़ादी देना बहुत ही अच्छी बात है। पत्नी को थोड़ा सा छूट और आज़ादी जरूर देना चाहिए हर काम के लिए, पर एकदम बिल्कुल से नज़रअंदाज करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि पत्नी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किससे बात कर रही है। मतलब थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे ना तो पत्नी आपकी आज़ादी का फ़ायदा उठा सकती है, आपके साथ विश्वासघात कर सकती है। आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे ना तो उसका दिल दिमाग मन जो है बिल्कुल बदल सकता है और वो किसी और से अफेयर करने लगेगी, किसी और से प्यार करने लगेगी, जो कि बहुत ही गलत है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर देना है समय रहते। आपको पत्नी पर पाबंदियां नहीं लगाना है किसी चीज़ के लिए, ना ही शक करना है। बस समय रहते थोड़ा सा ध्यान देकर हर चीज़ पूछना है, हर चीज़ शेयर करना है, अपना बताना है और पूछना है। इससे ना रिश्ते में थोड़ा सा कड़वाहट नहीं होता है और दूरी भी नहीं पैदा होती है। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपकी पत्नी किसी और से अफेयर नहीं करेगी, ना तो किसी के चक्कर में पड़ेगी। बस आपको समय रहते थोड़ा सा ध्यान देना है पत्नी के ऊपर। दूसरा टिप्स है फ्रेंड कि पत्नी के भावनाओं को समझना। अगर आप अपने पत्नी के भावनाओं को नहीं समझेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि उसको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, तो ऐसे में आपके रिश्ते में ना थोड़ी सी दूरी आ सकती है। अगर आप उसके भावनाओं को नहीं समझेंगे ना तो ऐसे में पत्नी किसी और से अफेयर कर सकती है, किसी और के चक्कर में पड़ सकती है, किसी और से प्यार करने लगेगी। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है उसके भावनाओं को समझना कि पत्नी जो आपसे उम्मीद कर रही है वो आप नहीं कर रहे हैं, उसके भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे में उसका दिल दिमाग सब बदल सकता है और वो किसी और के अफेयर में पड़ सकती है, चक्कर में पड़ सकती है। तो आपको पत्नी के भावनाओं को समझना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप जानकर भी अनजान बन जाएंगे, जैसे वो किसी उलझन में फंसी है, किसी परेशानी में फंसी है, तो आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में ना आप पत्नी के दिल दिमाग से उतर सकते हैं, क्योंकि उसके भावनाओं को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ऐसे में ना वो दूसरा सहारा ढूंढने लगेगी। अगर कोई आपकी पत्नी को गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है ना, तो वो इंसान आपके पत्नी के हर सुख दुख में साथ देगा। दिल से नहीं करेगा, ऊपर के मन से ही करेगा, दिखावटी करेगा, लेकिन उसके भावनाओं को समझेगा। ऐसा दिखावटी करेगा कि वो बहुत उसका ख्याल रख रहा है। तो ऐसे में आपकी पत्नी ना उसी से प्यार करने लगेगी, उसी के चक्कर में पड़ जाएगी। तो समय रहते थोड़ा सा आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपकी पत्नी गलत रास्ते पर जाने के लिए सोचेगी ही नहीं। और उसके दुख सुख में हर वक्त आपको साथ खड़े रहना है, क्योंकि पत्नी की ना यही उम्मीद रहती है
कि कोई उसके भावनाओं को समझे ना समझे, लेकिन पति जरूर समझे। तो बस आपको इस बात को ध्यान रखना है और आपकी पत्नी कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकती है। हमारा तीसरा टिप्स है फ्रेंड, प्यार। पत्नी को क्या चाहिए होता है? पति से प्यार चाहिए होता है। अगर आप प्यार ही नहीं देंगे तो पत्नी का अफेयर किसी और से चलेगा ही, पत्नी किसी और के चक्कर में पड़ जाएगी और किसी और से प्यार करने लगेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पत्नी को प्यार देना है, क्योंकि फ्रेंड पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती तो प्यार ही होता है। तो अगर रिश्ते में प्यार ही नहीं रहेगा तो रिश्ता तो बिखरने ही लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में प्यार का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ना पति ही किसी और से प्यार करते हैं और पत्नी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसे में पत्नी बिगड़ेगी ही, किसी और के चक्कर में पड़ेगी ही। तो पति को भी चाहिए कि वो किसी और से प्यार ना करे, वो अपने पत्नी से ही प्यार करे। और कभी कभी तो शादी के 1 महीने बाद या 1 साल बाद ही पति पत्नी के बीच में से प्यार खत्म हो जाता है और वो दोनों किसी और से प्यार करने लगते हैं, किसी और के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्यार आपको शादी के वक्त था वही प्यार आपको हमेशा जीवन भर बरकरार रखना चाहिए और किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपस में ही प्यार करना चाहिए, अपने पत्नी से प्यार करना चाहिए, अपने पति से प्यार करना चाहिए। तो अगर आपके बीच में से प्यार खत्म हो जाएगा ना, तो यही कारण होता है कि पत्नी किसी और के चक्कर में पड़ जाती है और पति किसी और के चक्कर में पड़ जाते हैं। मतलब दोनों का अफेयर किसी और से चलने लगता है। उसे लगेगा कि पति तो मेरा बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते, मुझसे प्यार ही नहीं करते, एकदम बिल्कुल बदल गए हैं। मतलब उसको ऐसा लगेगा। तो वैसे में ही वो अपना अच्छा खासा दिल दिमाग बदल लेगी और किसी और के चक्कर में पड़ सकती है, किसी और से प्यार करने लगेगी। तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है, आपको प्यार करना है, हर बातें शेयर करनी है आपको। और अगर पति का किसी और से चक्कर है तो पत्नी यही सोचेगी कि अगर इनका किसी और से चक्कर है तो हम भी करेंगे, तब इनको समझ में आएगा। मतलब वो बदला की भावना से किसी और से अफेयर करने लगेगी, गलत रास्ते पर चलने लगेगी। तो कभी कभी पत्नी बदला लेने की भावना से गलत रास्ते पर चली जाएगी। अगर आप किसी से प्यार करते होंगे, किसी के चक्कर में पड़े होंगे ना, तो आपकी पत्नी भी आपसे बदला लेने के लिए गलत रास्ते पर चली जाएगी और किसी और से प्यार करने लगेगी। तो आपको अपनी पत्नी को गलत रास्ते पे जाने से पहले समय रहते हुए ध्यान देना चाहिए और प्यार करना चाहिए। इससे आपकी पत्नी गलत रास्ते पे कभी नहीं जाएगी। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी पत्नी आपके हाथ से निकल जाएगी और आपको पछतावा और बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो समय रहते हुए अपनी पत्नी पर ध्यान देना है। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी पत्नी को गलत रास्ते पे जाने से बहुत ही अच्छे से रोक सकते हैं, क्योंकि समय रहते जो चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता है ना, वो चीज़ें बिगड़ जाती है। तो समय रहते हुए आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। और किसी का अगर नीयत ही खराब है तो आप लाख बातों का ध्यान देंगे फिर भी वो इंसान गलत ही करेगा। तो इंसान के नीयत पर डिपेंड करता है, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नीयत कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है। अगर चाल चलन अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, अगर संस्कार अच्छे हो, विचार अच्छे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिसका संस्कार और नीयत बहुत ही अच्छा रहेगा ना, तो उसके ऊपर कोई ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो फ्रेंड, गलत रास्तों पे नहीं जाना है, नहीं तो बदनामी और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वक्त और समय बदल जाता है, लेकिन नीयत और संस्कार नहीं बदलनी चाहिए, उसको जीवन भर बरकरार रखना चाहिए। जैसे कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, या जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वही पाओगे। तो ये बहुत ही सही है, जैसा आप करोगे, क्योंकि आपके आने वाले समय में यही गवाता है। अब जैसा किए रहेंगे दुनिया वैसे ही गाएगी, है ना, वैसा आपका गवाएगा। क्योंकि फ्रेंड, दुख सुख आता है ना तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा गलत किए रहते हैं ना तो कोई नहीं भूलता है और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें चलती रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त और समय तो बहुत जल्दी बदल जाता है, आपका समय भी बदल जाएगा और वक्त भी बदल जाएगा, लेकिन आप जो किए रहेंगे वो कभी नहीं मिट पाएगा। तो ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। और थोड़ा सा उम्मीद है और आशा है कि आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो फ्रेंड, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए